कांग्रेस, लेफ्ट और कॉकरोच पार्टी, इन तीनों की टाइमलाइन में एक अजीब सी बाढ़ आ गई है। ये अपनी फीमेल कार्यकर्ताओं को आगे कर रहे हैं और एक 15 साल की बच्ची के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। कल रात 11 बजे प्रधानमंत्री का जेनजी के नाम 5वां वीडियो आया। अब तक 12 करोड़ से ज्यादा लोग मोदी का यह वीडियो देख चुके हैं। पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा है कि मोदी ने जो बातें कही उसका असर आम जनमानस पर पड़ने लगा है, जेनजी पर पड़ने लगा है और पूरा माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। इसलिए आज सुबह से ही एंटी मोदी पार्टियों ने गेम बदलने की कोशिश शुरू कर दी। गालियों की तो बात गोलमोल कर दी और ऐसे बताया जैसे कि 15 साल की एक लड़की को परेशान किया जा रहा हो। यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उससे माफी का वीडियो बनवाया गया। कांग्रेस, लेफ्ट और बाकी छोटी छोटी पार्टियां अपने यूथ विंग, विमेन विंग की कार्यकर्ताओं को आगे कर फोन नंबर जारी कर रही हैं। देश का मूड आखिर रातों रात कैसे बदला? राहुल, लेफ्ट और कॉकरोच पार्टी अब अटैक के मूड में कैसे आई? जेनजी का मूड आज क्या कहता है? अगर आज चुनाव हो जाएं तो जेनजी किसे वोट करेंगे? इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट से लगेगा। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। 12 दिन में 5वीं बार देश के 30 करोड़ छात्रों से नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट संवाद, दिल से संवाद। 288 घंटों में पहली बार नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे लिया जंतर मंतर का नाम। 17,280 मिनटों में पहली बार नरेंद्र मोदी ने कही अपने दिल की बात, अपने मन की बात। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मोदी चाहते तो गाली देने वाले छात्रों को डांट सकते थे, फटकार सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। मोदी ने बड़ा दिल दिखाया। एक अभिभावक की तरह, घर के मुखिया की तरह प्रधानमंत्री ने गाली देने वाले छात्रों को समझाया, मनाया, पुचकारा और माफ कर दिया। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। यही नरेंद्र मोदी की खासियत है। प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। मोदी की कही एक एक बात समाज के हर वर्ग को न सिर्फ इंपैक्ट करती है, बल्कि इन्फ्लुएंस भी करती है। जंतर मंतर पर जुटे छात्रों ने प्रधानमंत्री के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, मोदी ने वो सब माफ कर दिया और देखते ही देखते मोदी का मैसेज
मोबाइल पहुंच गया। 31 जुलाई रात 11 बजे इंस्टाग्राम पर मोदी का वीडियो संदेश अपलोड हुआ और अब तक मोदी के उस पोस्ट पर 12 करोड़ से ज्यादा व्यू, 1 करोड़ से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। 30 जुलाई को मोदी ने जो वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था उस पर अब तक 9 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। 26 जुलाई को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए मोदी के वीडियो पर करीब 19 करोड़ व्यूज आ चुके हैं। 24 जुलाई वाले मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो पर अब तक करीब 29 करोड़ व्यूज और उससे पहले 23 जुलाई को अपलोड किए गए मोदी के पहले वीडियो पर अब तक 41 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। यानी 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश के छात्रों के नाम पोस्ट किए गए मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो पर सिर्फ व्यूज की बात करें तो अब तक 110 करोड़ से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी के 5 वीडियोस को देख चुके हैं, लाइक कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। 23 जुलाई से 31 जुलाई के 9 दिनों में नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 23 जुलाई 2026 को इंस्टाग्राम पर मोदी को 10 करोड़ 15 लाख 22,681 लोग फॉलो करते थे और इस वक्त नरेंद्र मोदी को 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। यानी 9 दिनों में ही मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 40 लाख से ज्यादा हो चुकी है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त देश में सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर नरेंद्र मोदी हैं और देश के युवाओं, खासकर जेनजी के बीच भी सबसे ज्यादा पॉपुलर नरेंद्र मोदी ही हैं। और कुछ घंटे पहले आए एक सर्वे में भी ये क्लियर हो गया। इस सर्वे में जब यह पूछा गया कि युवाओं में सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, तो इसके जवाब में करीब 40% युवाओं ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, 27% ने राहुल गांधी और सिर्फ 4% ने अखिलेश यादव और 4% ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। जंतर मंतर के आंदोलन को लीड करने वाली सीजेपी को भी सिर्फ 12.6% युवा ही सपोर्ट कर रहे हैं। यानी पेपर लीक और जंतर मंतर प्रदर्शन के बावजूद युवाओं में मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है। युवा वर्ग में बीजेपी का समर्थन 2014, 2019, 2024 की तुलना से भी अधिक मजबूत हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के 39% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया था और जनवरी 2026 में आए एक सर्वे में पता चला कि मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करने वालों का प्रतिशत 55% है। इस सर्वे में भी युवा वर्ग में नरेंद्र मोदी की लीड बनी हुई थी। नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व और विकास प्लस राष्ट्रवाद की छवि अभी भी देश के युवाओं को आकर्षित करती है और जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में मोदी को जो कुछ भी कहा गया उसे भूलकर कुछ शरारती बच्चों की गलतियों को माफ कर दिया। मोदी ने जो लीडरशिप दिखाई उसका असर आने वाले दिनों में पड़ना तय है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने जो गाली देने वाले थे, गालीबाज लोग, उनको भी माफ करने का काम किया है। एक साफ संदेश गया है कि प्रधानमंत्री की सिर्फ छाती 56 इंच की नहीं है, दिल भी बड़ा है। उनके दिल में सबके लिए जगह है। उनको जिस तरह के शब्दों से उनको नवाजा गया, जिस तरह से उनको उनकी मां तक को गाली दी गई,
लेकिन बड़ा दिल दिखा के उन्होंने सबको क्षमा किया है। बड़ा संदेश देश में गया है कि प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री ही नहीं है, देश के अभिभावक भी हैं। इतना इमोशनल हूं आज क्योंकि मैं भी इसी प्रांत से आता हूं। काफी समय से हम सुनते आ रहे हैं, मेरे बचपन से सुनते आ रहे हैं, यहाँ कोई किसी के लिए अवसर नहीं है। उत्तरांध्र से लोग बाहर जाते रहते हैं काम के लिए, पर आपने वादा निभाया। आपके मार्गदर्शन में, हमारे चंद्रबाबू जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे जो इम्पॉसिबल लगता था वो आज पॉसिबल करके दिखाया। हमारे सबके लिए, हमारी जो ताकत है यहाँ युवाओं के लिए, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आपने अपना वादा निभाया और मैं इस मंच से आपको वादा देता हूं, हमारे उत्तरांध्र के युवा से वादा देता हूं कि आपका जो विजन है विकसित भारत 2047 का विजन में उत्तरांध्र का हर युवा व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ काम करेगा। एक सशक्त समृद्ध भारत बनाने के लिए आपके साथ हर कदम में यहाँ के सारे युवाएं आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। नमो का मतलब सुरक्षित भारत, नमो का मतलब दुश्मन को डर, विकसित हो, गरीब का कल्याण हो, भविष्य का गारंटी हो। हर सवाल का एक ही जवाब गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गारू। मोदी जी का विजन और नायडू जी का एग्जीक्यूशन और दोनों का एक ही मिशन, विकसित उत्तरांध्र। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का युग नहीं, ईस्ट कोस्टल इंडिया का युग है। सुंदरबन से श्रीहरिकोटा तक एनडीए की डबल इंजन सरकार रॉकेट की तरह विकास कर रहा है। ये है नमो का ताकत और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2029 में फिर नमो भारत देश का प्रधानमंत्री बनने का। ये है हमारा नमो। नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों में यही फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी अपने ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले छात्रों को दिल से माफ करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, साथ चलने को कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर मोदी विरोध की राजनीति करने वाले राहुल और उनकी पार्टी कर्नाटक में राहुल के खिलाफ टिप्पणी करने वाले इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ एफआईआर लिखवाती है। अब इसे डबल स्टैंडर्ड ही कहेंगे। एक तरफ राहुल मोदी से धमकी भरे अंदाज में कहते हैं कि आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की सरकार कर्नाटक में इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर्स को जेल भेजने की तैयारी करती है। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस पार्टी मोदी के 31 जुलाई वाले संवेदनशील वीडियो पर भी राजनीति करने लगी। मोदी ने अमर्यादित व्यवहार करने वाले छात्रों को प्यार से समझाया, माफ किया। ये कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। उल्टे कांग्रेस मोदी पर आपत्तिजनक पोस्टर्स वायरल कराने लगी। मोदी ने देश के छात्रों से दिल से बात की तो देख लीजिए कांग्रेस के हैंडल्स ने मोदी की तस्वीर से छेड़छाड़ करके कितनी घटिया लेवल की राजनीति की है। शनिवार शाम होते होते इसमें राहुल गांधी भी कूद गए और मोदी माफी मांगो वाला टेप ऑन करके बैठ गए। दरअसल मोदी कुछ भी करें, कुछ भी कहें, राहुल और उनकी पार्टी को अच्छा नहीं लगता। वो मोदी की हर बात में अपनी खुद की सियासत फिट करके परोसने लगते हैं। और मोदी विरोधी इकोसिस्टम इन दिनों इतना छात्र इसलिए कर रहा है क्योंकि सबको छात्रों में अपना वोट नजर आ रहा है, फिर चाहे वो अखिलेश हो या राहुल गांधी हो। बड़ा ही शर्म है, दर्दनाक बात है कि जहां मोदी जी को माफी मांगने के लिए हम कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए बच्चों से, वह लोगों को माफ कर रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, आप ही माफ किए दे रहे हैं। किसको माफ किए दे रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, माफी मांगनी है तो इन बच्चों से मांगिए और कांग्रेस पार्टी से मांगनी। नेताओं को जो गालियां आपने दी थी वो गालियां नाकाबिले बर्दाश्त और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने वाली थी। ये आप माफ कर रहे हो कि आप माफी मांगनी चाहिए। आपको किसानों की माफी मांगनी पड़ी थी, भूलना नहीं है। अभी भी युवाओं की माफी मांगनी पड़ी। कुछ लोगों की ये आदत रही है कि कभी जो है वो नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक, कभी जो है वो महिलाओं के कंधों पे बंदूक, कभी अल्पसंख्यकों के कंधों पे बंदूक और अपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के संदूक के साथ ये जो है वो गाली के मवालियों का गैंग है।
और ये गैंग जो है वो एक के बाद एक हर बार एक्सपोज होता है और इस बार भी एक्सपोज होता दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और दूसरी तरफ जो सामंती सूरमा है उनकी उद्दंडता बहुत साफ दिखाई पड़ रही है। और ये सामंती सूरमा जो उद्दंडता और अराजकता के हिस्ट्री शीटर है वो उनका कोई ये नया नहीं है। अगर आप देखें 2014 के बाद से कभी जो है वो संविधान पर के बारे में, कभी सरकार के बारे में, कभी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, कभी जो है वो पूरी की पूरी व्यवस्था के बारे में दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार में लगे रहे और अब सनातन के प्रति जो है वो प्रहार में लगे हुए हैं। तो ये जो इनका रिवाज और मिजाज है ये इनकी हताशा और निराशा का एक कारण है। मोदी जी के बारे में हम यही कह सकते हैं कि जो तूफानों में बढ़ते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो इस तरह के जो राजनीतिक असहिष्णुता और स्पर्शिता के जो इनका दौर रहा है उसको वो दरकिनार करके राष्ट्र निर्माण में लगातार बिना रुके हुए, बिना थके हुए आगे बढ़ रहे। नरेंद्र मोदी के विरोधी अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो अभी भी सियासी चालें चलकर छात्रों को मोदी के खिलाफ भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। कांग्रेस वाले तरह तरह के एआई जेनरेटेड पोस्टर्स इंस्टाग्राम पर वायरल करा रहे हैं। जिस समय मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, जिस समय मैंने पहली बार ये सुना, मुझे लोग कह रहे हैं कि ऐसे माँ बाप को डूब मर जाना चाहिए। मैं कह रही मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं। और ये बेटी नहीं, देश के बहुत सारे बच्चे, इवन इस समय जितना भी इस एज के बच्चे हैं 10 से 20 वाले, ये सारे ही इस कंडीशन पे आ चुके हैं। और मेरी नम्र निवेदन है पीएम मोदी जी से, प्लीज ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नए बच्चों के लिए, 10 से 20 साल वाले बच्चों के लिए रोक दिया जाए। इनको सिर्फ पढ़ने दिया जाए। इनको प्रोटेस्ट, ये सब जो भी चीजें चलती रहती हैं, आम आदमी, छोटे बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। अंडर 18 बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। इन लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है, इन बच्चों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है। छोटे बच्चे कुछ भी बुलवा लो, इनको ना दुनिया का पता, ना समाज का, ना छोटे बड़े का सम्मान। इनको छोटे बड़े की सम्मान कैसे करना है, किसके लिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, कुछ नहीं पता। पीएम मोदी से मेरी हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो देश के राजा हैं। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। मेरा उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको धन्यवाद। आज इस बच्ची का जन्मदिन है और इसको सबसे बड़ा गिफ्ट पीएम मोदी ने दिया, जीवन दान। आज इस बच्ची का नया जन्म हुआ है। लेकिन मोदी के खिलाफ कांग्रेस के इस दुष्प्रचार के बीच चंद्रबाबू नायडू देश के युवाओं को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों जरूरी है। We are fortunate, India is fortunate. There is a tested leadership. 25 years, Narendra Modi ji as Chief Minister and Prime Minister of India has done extraordinary work. Modi! Modi ji! Yes, Modi! Louder! How many leaders with dedication they have worked? In my experience, only one leader, that is Narendra Modi, has done extremely good work. और विरोधियों के इस सीरियल अटैक के बीच सरकार के टॉप 3 यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल देश के युवाओं को आगे बढ़ाने की राह दिखा रहे हैं। मोदी युवाओं को देश की हार्ट बीट बता रहे हैं। अमित शाह युवाओं को बता रहे हैं क्या पढ़ने से देश के युवा जीवन में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। और धुरंधर वाले अजित डोभाल जेनजी को सही और गलत का फर्क बता रहे हैं। मेरा सभी युवाओं से आग्रह है, गीता को तिलक महाराज की दृष्टि से पढ़िए। आपके जीवन में कभी आप गलती नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आजकल के लोग जो अपने राइट्स की बात करते हैं, उनको ये नहीं पता कि इन राइट्स को अगर हम मिसयूज करेंगे तो शायद जिन लोगों ने इन राइट्स के लिए अपना इतना सर्वस्व त्याग किया,
उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचेगा। लोकमान्य तिलक उन्होंने केवल ये नारा नहीं दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह उनका सिंहनाद था। हमें बताया गया है कि आज भी वो बहुत प्रासंगिक हैं। यदि अगर वो आज होते तो क्या कहते, तो हमें क्या नया स्लोगन देते, एक नया युद्ध घोष देते, तो शायद वो कहते कि भारत को सशक्त और विकसित बनाना मेरा जन्म सिद्ध कर्तव्य है और मैं इसे करके ही रहूंगा। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बहुत बड़ी बात कही गई थी कि वो लोकमान्य तिलक जी का ये विचार था कि जब तक जनता के अंदर में वो विचार नहीं आएगा, वो सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा, राष्ट्र भाव का सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा, जहां पर आप अपनी सभी इच्छाओं को गौण करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझें, तब तक राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का विकास और राष्ट्र की सुरक्षा संभव नहीं होगी। देश के युवाओं को, जेनजी को एनएसए अजीत डोभाल का मैसेज क्लियर है। नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दें, इनोवेशन करें, लेकिन डिस्ट्रक्शन से दूर रहें, अच्छे बुरे का फर्क समझें। यानी इशारों इशारों में अजीत डोभाल ने यंग जनरेशन को, खास कर जंतर मंतर पर आंदोलन करने आए छात्रों को ये समझाया है कि कैसे वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख को देश के भीतर और देश के बाहर कुछ ताकतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसीलिए तरह तरह के नैरेटिव बना रही हैं। और भारत में बैठे कुछ मोदी विरोधी ताकतें जेनजी को हथियार बनाकर भारत में नेपाल जैसे हालात पैदा करने की फिराक में, मोदी को रास्ते से हटाने की फिराक में। डोभाल ने आज ऐसे सभी जेनजी छात्रों को सलाह दी है कि देश की सोचें, फ्रीडम का गलत मतलब न निकालें। और चंद्रबाबू नायडू के बाद अजीत डोभाल ने भी ये बताया कि आज की परिस्थिति में देश के लिए मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना और अमित शाह का गृह मंत्री बने रहना क्यों जरूरी है। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, वो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय सभी लोग इतने एकजुट होकर काम करें। मुझे तो गृह मंत्री जी के साथ काफी क्लोजली काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनकी देश हित के प्रति जो कमिटमेंट देखी है, उनका जो विश्वास देखा है और उनकी जो दृढ़ता देखी है और क्लियर विजन, और कभी किसी असमंजस उनको नहीं होता, वो बड़ी श्रद्धा के पात्र है। मैं कहता हूं उन्होंने, हम हमारा तो एक लिमिटेड काम होता है, लेकिन जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है, ये शायद इस देश को बहुत आगे बढ़ाएगा। तम वेदनी किरण का संधान मांगता हूं। तम अंधेरे को कहते हैं, जो तम को वेद सके, जो अंधेरे से थ्रू मुझे क्या कहते हैं हम लोग उसको, जिसको नाइट विजन जिसे दे सके, तो तम वेदनी किरण का संचार मांगता हूं, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूं। ये जो जड़ भाव है,
जो कि आपको भ्रमित कर देते हैं, आपको उन दिशाओं में ले जाते हैं कि आप अपनी देश की, राष्ट्र की, मानवता की, समाज की जो सही दिशा है उसको छोड़कर आप निजी इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, आप सेक्टेरियन इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, चीप पॉपुलैरिटी में चले जाते हैं। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं। तो दिनकर की वो जो ललकार थी कि प्यारे स्वदेश के हित, विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, तूफान मांगता हूं, विस्फोट मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। आज का जो यौवन है, आज का जो यूथ है, वो अपने आप को समर्पित करे, पूर्ण रूप से ये सोचे कि मैं राष्ट्र हित में ही करूंगा। अगर मेरे छोटे मोटे इंटरेस्ट हो भी, चाहे कुछ हो, उनको मैं नजरअंदाज करूंगा, वो बात की बात है। अभी तो देश को बनाना है, ये वो समय है जो हम गंवा नहीं सकते। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस देश के इतिहास में आई है और मुझे आशा है कि हम लोग इसमें कामयाब सिद्ध होंगे। मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर भारत का फ्यूचर कैसे सिक्योर कर रहे हैं, और वो कौन कौन से चेहरे हैं जो छात्रों के पीछे छिपकर, छात्रों को बहकाकर, बरगलाकर मोदी के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। देश का जेनजी सब देख रहा है, सब समझ गया है, और ये भी तय है कि जेनजी अब मोदी विरोधी इकोसिस्टम के बहकावे में नहीं आने वाला है।